हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मेरा खाना बन चुका है, आप देख सकते हैं, और सबने खाना खा भी लिया। एक्चुअली फ्रेंड्स, आज क्या था, आज मेरे ससुर जी के मतलब वो थे, हम लोग जैसे बोलते हैं दाग तिथि का श्राद्ध। मतलब आज के दिन मेरे ससुर जी एक्सपायर हुए थे, तो हम लोग श्राद्ध निकालते। तो आज मैंने बनाई खीर पूड़ी और 2 सब्जी और दाल, मूंग दाल के बड़े और चटनी वगैरह और जलेबी और रसगुल्ले, ये सब चीज़ें तो बाहर से ले आए थे। और मैंने पंडित जी को वो भी दिया था न्योता, लेकिन एंड टाइम पे उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो फिर हमने टिफ़िन दिया दूसरी जगह। और फिर ऐसे ही फ्रेंड्स, और मेरे ससुर जी मतलब 94 इयर्स के होके फिर उनका मतलब स्वर्गवास हुआ। वो मतलब क्या करते थे, योगा प्राणायाम पर बहुत ध्यान देते थे और हम लोगों को भी प्रेरित किया करते थे कि तुम लोग भी मतलब योगा प्राणायाम किया करो। बोले तुमको, हम बोलते समय नहीं मिलता, तो बोलो क्या 10 मिनट का समय नहीं मिलता तुम लोगों को? 5 मिनट ही वो कर लो अनुलोम विलोम और 5 मिनट कपाल भारती, बस इतना तो कर ही सकते हो ना, ऐसे बोलते थे। मतलब जब भी कोई उनके पास पाँव छूने जाता था, मतलब वो देवरानी के पास रहते थे, छोटी देवरानी के पास। अब बाद के समय में तो यहाँ 1 महीने के लिए आए हमारे पास और फिर वहीं रहते थे। तो बहुत ही इतने ज्ञान की मतलब शिक्षा देते हैं कि वो क्या थे फ्रेंड्स, आरएसएस के बहुत बड़े, मतलब कि वैसे पद तो था उनके पास, लेकिन वो कार्यकर्ता के रूप में ही काम करते थे। और जब आरएसएस की स्थापना हुई ना, तो जो स्थापना के समय जो सदस्य थे उनमें वो एक थे। और उन्होंने उड़ीसा में तब 2-4 सदस्य ही बने थे, वो तब उड़ीसा रहते थे, झारसुगड़ा और ब्रिजराज नगर। तो वो मतलब संस्थापक सदस्य जो होते हैं ना, मतलब कार्यकर्ता, तो उनमें से थे। और उस पर जब आरएसएस पर जब बैन लगा, वो बताते थे, कई बार हम उनके पास बैठते थे ना, तो वो अपने पुराना इतिहास बताते थे, अपने मतलब बचपन की बातें, कि हम लोग जब छोटे छोटे थे तो ये निक्कर और वो शर्ट पहन के और टोपी लगा के जाते थे। और फिर बताए कि जब उन बैन लगा तो सर गवर्नमेंट ने क्या किया कि आरएसएस के जितने भी वो थे, तो उनको मतलब जेल में डालने का काम किया था। तो वो बताते हैं कि बोले जेल में मेरी उनसे मुलाकात हुई, किनसे? पार्थ सारथी जो बहुत बड़े लेखक है, उन्होंने श्री कृष्ण के ऊपर भी कथा लिखी। तो वो पार्थ सारथी का नाम लिया, तो मैं बोली पापा जी, पार्थ सारथी तो बहुत बड़े लेखक हैं, तो उनसे आप मिले? तो बोला हाँ, उनसे मिला था। मतलब ये बात हो गई कम से कम भी 60-70 साल पहले की बात हो गई होगी। क्यों? क्योंकि उनका जन्म हुआ था मतलब इसमें जन्माष्टमी के समय और 1929 में, है ना। तो और वो जब बच्चे थे, तब वो बच्चे मतलब कि 10-11 साल या 15 साल के वयस्क रहे होंगे, तब उनको जेल जाने मतलब कि जाना पड़ा था थोड़े दिनों के लिए, 1-2-4 दिनों, या फिर जैसे भी उन्होंने बताया था। तो बोले पार्थ सारथी से मुलाकात हुई ऐसे करके। तो और वो बहुत बड़े समाज सेवी भी थे फ्रेंड्स। हमारे यहाँ पर जयपुर में अम्बावाड़ी नामक क्षेत्र में जो आदर्श विद्या मंदिर स्कूल थी ना, तो उनके लिए उन्होंने बहुत ही वो और उनके मतलब 5-7 मित्र थे, तो सबने मिलकर बहुत ही मतलब ये किया, प्रयास किया कि कन्याओं के लिए भी एक ऐसी स्कूल होनी चाहिए जिसमें उनको शिक्षा और संस्कार मिलता रहे, इस टाइप से। तो सब ने मिलकर वह प्रयास किया। और फिर ये लोग सब गए, मतलब पापा जी के उसमें मतलब दल में सब लोग मिलके वहाँ गए राजमाता गायत्री देवी के पास। तब गायत्री देवी जी थी जयपुर की महारानी। और फिर इतनी बड़ी ज़मीन को एकदम का मतलब कि दान के रूप में ही उन्होंने दिया, है ना। और फिर क्या, उस पर इतनी बड़ी अब वो बन के आदर्श विद्या मंदिर बन के तैयार हो गई है। और अब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई, सबका
मतलब मिलजुल कर प्रयास हुआ और वो प्रयास सफल रहा, और उसमें से कितने बच्चे पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी पोस्ट पर पहुंच गया, जो कि। और ये आदर्श विद्या मंदिर किसके ब्रांच है फ्रेंड्स? आरएसएस की, जो ये है ना सेवा भारती के ब्रांच है, मतलब आदर्श विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर, इस टाइप से। तो और हमको मतलब बोलते हुए भी ये हो रहा है, पहले आजकल के ज़माने में तो क्या फ्रेंड्स, ये इंग्लिश मीडियम की स्कूलों की काफ़ी वो हो गई है कि भाई सब इतनी महंगी भी हो गई एक तो, और फिर सबका यही चलन हो गया कि इंग्लिश मीडियम में डालते हैं। और हमारे उस समय में एक आदर्श विद्या मंदिर थी, तो हम मतलब कि बड़े जेठ जी के 2 बच्चे और मेरे 3 बच्चे वो आदर्श विद्या मंदिर में गए। अब उनके बच्चे इंजीनियर बने और अब आज मतलब बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि भाई किसी भी छोटी स्कूल से पढ़ के, छोटी तो नहीं थी ये खैर, मतलब, और लेकिन ना क्या बोलते हैं ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे पहुँचे। तो भाषा से थोड़े सा मतलब कि इंग्लिश में कन्वर्ट करने में थोड़ी बहुत मुश्किल ज़रूर आती है, लेकिन बच्चे अच्छे निकलते हैं। और पहले के समय में तो आप जितने भी बड़े बड़े उनको देखते थे, जैसे APJ अब्दुल कलाम हैं, और भी मतलब बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, वो सब भी सरकारी स्कूल से पढ़ के ही निकले थे। उस समय तो अंग्रेज मतलब ये इंग्लिश मीडियम की स्कूल बहुत मतलब कम ही होती होगी, या फिर और जो बोलते हैं ना कि क्या होनहार बिरवान के होवत चिकने पात, या फिर क्या मतलब बच्चा पैदा होते ही पता चल जाता है कि वो क्या बनेगा, इस टाइप से उसके उसमें इतना हुनर होता है। तो उसके लिए ये माध्यम या मीडियम कोई मायने नहीं रखता। यदि पढ़ने वाला बच्चा होगा तो वो हिंदी मीडियम से भी पढ़ के बहुत आगे निकल जाएगा, और नहीं तो अपन उसके ऊपर कितना भी पैसा खर्चा करें वो नहीं बन पाता है। इसलिए ऐसे ही फ्रेंड्स, तो पापा जी की बहुत सारी शिक्षाएं तो ऐसी है। और वो एक बार वो पढ़ते थे क्या इसका गजेंद्र मोक्ष, हाँ, और हम लोगों को भी बहुत प्रेरित करते थे, बोले कि तुम भी है ना और कुछ पढ़ो नहीं पढ़ो, लेकिन गजेंद्र मोक्ष का एक पतली सी किताब आती है, बोले ये पढ़ा करो, ऐसे करके बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा देते थे। और ऐसे ही फ्रेंड्स, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आज के दिन उनका वो हुआ था, स्वर्गवास हुआ था। वैसे डेट के हिसाब से तो 12 तारीख थी, लेकिन तिथि के हिसाब से अष्टमी तिथि। ऐसे ही फ्रेंड्स, और मैं जो ये आपको कथा सुनाती हूँ ना, तो आज उसमें मैंने किसकी, महानंदा जी की मतलब कहानी पढ़ी या सुनी। तो महानंदा जी कौन थी? महानंदा एक वैसे तो नर्तकी थी, उसका काम था नृत्य करके लोगों को लुभाना, लेकिन वो मन से बहुत बड़ी शिव भक्त थी। शिव जी की बहुत पूजा किया करती थी, और मतलब सच्चे मन से भाव भक्ति से शिव जी का ध्यान और पूजा पाठ किया करती थी। तो एक दिन क्या हुआ फ्रेंड्स कि शिव जी ने उनकी ये क्या परीक्षा लेने की सोची। तो वो एक उसका रूप बनाकर, धनी व्यापारी का रूप बनाकर पहुँचे उनके पास, महानंदा के पास, और एक स्फटिक का शिवलिंग उनको देते हुए बोला कि इस शिवलिंग की तुम रक्षा करना, इसमें मेरे प्राण बसे हुए हैं, और इसे खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। उसकी परीक्षा लेने के लिए इसके खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, और फिर शिवलिंग को रख के पूजा मतलब ध्यान व्यान करने लगे, पूजा वूजा करने लगे। फिर हुआ क्या फ्रेंड्स कि इधर तो शिव जी गए, और फिर मतलब उनके जाते ही मतलब कि उसमें आग लग गई उनके घर में। किनके? महानंदा जी के। तो महानंदा के घर में आग लग गई, और वो इतनी बड़ी भक्त थी महानंदा की, मतलब उसका तो पेशा था नृत्य करना और लोगों का डांस करके लोगों को लुभाना। तो वो घुंघरू भी जो पहनते थे ना, पहले शिव जी की पूजा करती थी, और मन से तो वो पूरी शिव भक्त थी, लेकिन अब उसका पेशा ही ऐसा था, तो वो क्या करे। तो और लोग उसको बदनाम गली भी मतलब उसके गली को बदनाम गली भी बोलते थे, और उसको तिरस्कार की नज़रों से भी देखते थे, क्योंकि वो जो काम करती थी वो अच्छा काम नहीं माना जाता सभी समाज में। लेकिन भक्ति ये सब चीज़ें नहीं देखती है। भक्ति जो होती है ना, तो किसी के मन में भी हो सकती है, जैसे शबरी के थी, धन्ना जाट, और कई मीराबाई, और भी बहुत सारी कर्माबाई, जो भी बहुत बड़े बड़े भक्त हुए हैं और संत महात्मा हुए। तो महानंदा उन्हीं में से एक थी। भले ही उसका पेशा इस तरीके का था, लेकिन वो सेवा पूजा किया करते थे भगवान शिव की।
तो हुआ क्या, रात को आग लग गई उसके घर में और महल में, और वो मतलब घर से बाहर, मतलब महल से बाहर आ गई। और फिर उसको ध्यान आया कि मेरे तो शिव जी तो अंदर ही रह गए। तो अंदर जब जाने लगे तो सब लोगों ने रोका कि पागल हो गई हो क्या, तुम तो मर जाओगी, ऐसे जाओगी तो। लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी और वो शिवलिंग को लेने के लिए अंदर गई। तो अंदर जाते उसके शरीर में आग लगने जैसे, मतलब उसकी चमड़ी जलने लगी, हड्डियाँ चटकने लगी। और फिर क्या हुआ कि वो उतने में शिव जी प्रकट हुए, और प्रकट होकर उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और अपने आप में समाहित कर लिया। और आज भी ये शिव पुराण की कथा है फ्रेंड्स। और आज भी मतलब कि कहाँ, मध्य प्रदेश, अवंतिका की थी वो, तो मध्य प्रदेश में महानंदेश्वर मंदिर में ये सब मतलब लिखित रूप में मतलब पत्थरों पर इसकी कथा लिखी हुई है फ्रेंड्स। ऐसे ही होते हैं भक्त, वो दिखावा नहीं करते, लेकिन वो मन से मतलब पूजा पाठ करते हैं और पूर्ण रूप से प्रभु में समर्पित रहते हैं, इसी तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए तो बस इतना। और हेल्दी टिप्स में तो यही है कि अभी गर्मी का दिन चल रहा है, तो अपने को ये आम के, खट्टे आम की वो कैरी की छाछ होती है वो, हालांकि मैं तो नहीं पीती हूँ क्योंकि खट्टा और मीठा दोनों होता है, इसलिए कैरी की छाछ और लूंजी और पना खरबूजे का और मतीरा, ये सब चीज़ें बहुत आयात में मिल रही हैं। और इससे सबको खाकर स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।